की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कल मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था, जिसके बाद आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो आपको बता दें, बीते दिन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कल मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म थी और कमलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। और अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ रहे हैं। वासु, बड़ा बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ का सामने आया है। निश्चित तौर पर देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के विधायक उनसे संपर्क में हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह ने यह बयान दिया था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है और दोनों ही दल एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के एक बहुत सीनियर लीडर है, सीनियर राजनेता। चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। क्या कुछ कहा था पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, सुनाते हैं आपको। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है, तो ले रहे उन्हें वो अपना मनोबल। अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता। और वासु लगातार हमारे साथ बने हुए। वासु, बयान आपने भी सुना होगा। इसे मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान का पलटवार कहें या कमलनाथ का सचमुच का दावा? बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि कमलनाथ इस देश के सबसे सीनियर राजनेताओं में शुमार है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक कांग्रेस की जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं वो उसको संभालते हैं। और अगर कमलनाथ कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। और कमलनाथ ने अगर ये दावा किया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कमलनाथ ने हवाई बात की होगी। निश्चित तौर पर 2018 में हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ था। चुनाव के पहले कई लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में गए थे। और अब 2023 का चुनाव जो है वो नजदीक आ गया है और सियासी सरगर्मी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बीते दिनों हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह जो कद्दावर नेता है, बीजेपी के नगरीय प्रशासन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है वो उनके संपर्क में है, कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में है। और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आता है और खुद कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में ये बड़ा बयान दिया है, तो उसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़े सियासी उलटफेर भी मध्य प्रदेश में कयास लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो दल बदल का दौर 2020 मार्च से शुरू हुआ था वो उपचुनाव से पहले यानी कि 2021 तक चला था। अब जब विधानसभा चुनाव 2023 के नजदीक हैं, क्या माना जाए एक बार फिर से वही दौर देखने के लिए मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुत ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो कहीं ना कहीं पार्टी से असंतुष्ट रहे हैं। कई बीजेपी के भी सीनियर नेता ऐसे हैं जो लगातार पब्लिक फोरम में अपनी ही पार्टी की रीति नीति का विरोध करते हुए नजर आए हैं। कई नेता ऐसे भी हैं जो मंत्री बनने के जिनको लगता था कि उनको सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। और फिर उसके बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी लगातार जो गुटबाजी की खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बड़े सियासी उलटफेर होंगे, क्योंकि 2023 का चुनाव नजदीक है और दोनों ही दलों में असंतुष्ट नेताओं की कोई कमी नहीं है। और तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में लगातार संगठन का विस्तार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने 2020 में देखी, उसके पहले 2018 में जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी ऐसी जो तस्वीरें वो बनती हुई नजर आई थी। हालांकि कमलनाथ लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। बीते दिनों में कांग्रेस के सब सारे जो छत्रप नेता। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, वाकिफ होंगे आप इस बयान से। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, दावा किया है उन्होंने कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि जीएमपीसीजी के एकाइक में
जी। जब इनकी सरकार जाने वाली थी मार्च 2020 में, तब इन्हीं माननीय कमलनाथ जी के बयान और कांग्रेस के कई बड़बोले उस समय के मंत्रियों के बयान आपके पास में होंगे, तो अकाई से वो बयान निकालें और जरूर चलाएं। ये जो सेखी बघारने की आदत, डींगे मारने की आदत कांग्रेस की, तो उस समय कहा करते थे कि भाजपा के 2 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में है, पता चला कि उनके ही 2 दर्जन विधायक मंत्री बने, विधायक शपथ लिए हुए विधायक निकल भगे, इनको पता तक नहीं चला। तो जिनको अपनी पार्टी का ही भरोसा प्राप्त ना हो, जिनके शपथ लिए हुए मंत्री, जीते हुए विधायक पार्टी छोड़ के भाग खड़े हुए हों, वो क्या डींगे मारने का काम कर रहे हैं? आज भी वही कर रहे हैं। और अभी भी हालात कांग्रेस के ये हैं कि जिस जिले में इनके जनप्रतिनिधि हों या बाकी पदाधिकारी हों, हाथ लगाओ ढह जाएंगे। जी। तो भारतीय जनता पार्टी जरा सा ही प्रयास कर दे या सकारात्मक, तो ये मुद्दा सर 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये मुद्दा विचारणीय नहीं लगता है? डर नहीं लग रहा है इस बयान के बाद? अरे डर लगे उनको, हालत खराब है उनकी, हालत पतली है उनकी। राहुल गांधी से ज्यादा भरोसा जिनको पीके पर हो, उनकी पार्टी के हालात क्या होंगे आप समझ सकते हो। ठीक है सर, कर रहे हो तो बिल्कुल सर। इस वक्त हमारे साथ जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनोपिया जी, आपका भी स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनोपिया जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि मैं रजनीश जी से भी इस विषय पर बात कर रही थी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? कोई आधार है इस बयान का? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, ये सबके सामने उजागर हो चुका है। जिस तरह से इन्होंने खरीद करके सरकार बनाई, चुनी हुई वोटों की चुनी सरकार को नोटों से खरीद कर गिरा दिया, ये लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के आसपास गिद्ध की तरह घूमते रहते हैं, कहीं भी कुछ हो सत्ता चाहिए। अभी जबरदस्ती की माहौल बढ़ा कर साहब कांग्रेस के विधायक हमारे पक्ष में है, इस तरह से कमलनाथ जी साहब का उनकी भाजपा के बहुत से पक्ष में। एक और आरोप लगा रही है बीजेपी कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी थी, अब फिर से एक बार वैसा मंजर ना हो सर। प्रेरणा जी छोड़ी थी, हमारी एक गलती हुई थी, हम जयचंदनों को पहचान नहीं पाए थे और हेल्थ जयचंद को बिल्कुल नहीं पहचान पाए थे, और हेल्थ जयचंद ने सारे जयचंदों के साथ बिक्री करवा के खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपए की, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। बन रहे हैं। तो अब लगता है कि ये बयान के बाद कुछ बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? कमलनाथ जी साहब कहा है, उनके पास भी बहुत से लोग संपर्क में हैं, लेकिन हम लोग चूंकि इस तरह की व्यवस्था विश्वास करते नहीं है, खरीद फरोख्त विश्वास करते नहीं है, हम इस तरह की कार्रवाई विश्वास नहीं करते। ठीक है, रजनीश जी क्या कहेंगे? इस तरह की व्यवस्था पर कांग्रेस विश्वास नहीं करती है, इसलिए अभी तक इस तरह का कुछ घटनाक्रम देखने के लिए नहीं मिला है जो कमलनाथ जी ने बयान दिया है। उसके बाद धनोपिया जी का यही कहना है। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी काहे में भरोसा करते हैं कांग्रेस के नेता बखूबी जानते हैं। वो आराम में भरोसा करते हैं, वो ना विपक्ष की भूमिका में भरोसा करते हैं, ना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने में भरोसा करते हैं, ना कांग्रेस की सक्रियता और मजबूती में भरोसा करते हैं। इसलिए वो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस टूटी, विधायक टूटे, मंत्री छूटे और उनके तमाम प्रकार के जो पदाधिकारी हैं वो भी भाग खड़े हुए और हो रहे हैं। और अभी भी इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी हम हाथ लगाएंगे तब निकल के भाग खड़े हो जाएंगे। कमलनाथ जी, ठीक है रजनीश जी। धनोपिया जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। वासु, चाहूंगी आप सवाल लीजिए। हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, बोलिए। बिल्कुल, मेरा सवाल रजनीश जी से है सर। 2018 में हमने देखा चुनाव के पहले बहुत सा दल बदल हुआ, फिर उसके बाद 2020 में भी इस तरीके की बड़ी तस्वीर सामने आई जब बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ, सत्ता ही परिवर्तन हो गया मध्य प्रदेश में। कहां तक इस पूरी व्यवस्था को आप सही मानते हैं कि एक दल के से रिश्ता छोड़ के विधायक है, नेता है, दूसरे दल में मिल जाते हैं, और कहां तक इस व्यवस्था को अगर ये चलती रहे तो ठीक है? ये जो भारत माता मानता हो, भारत को स्वीकार करता हो, जो देश का नागरिक हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मानता हो, नेता को स्वीकार करता हो, तो भाजपा में आ सकता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हम मना थोड़ी करेंगे। जो संविधान में भाजपा के लिखा है वही तो करेंगे ना। इसलिए हमें सब स्वीकार है। जो भारत को माता मानता हो, जो भाजपा